आपको लिए चलते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ, जहां पर एक और मंदिर पर बुलडोजर चला है। 100 साल पुराने प्राचीन मंदिर श्री चौमुखा महादेव मंदिर पर पीला पंजा चला। इस मंदिर को तोड़ दिया गया। जमुना बाजार दिल्ली 6 के अंदर ये मंदिर था। ये मंदिर करीब 100 साल पुराना बताया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इसका जमकर विरोध किया है। पुलिस ने शिवलिंग को भी मलबे में फेंक दिया है। हिंदुओं के विरोध करने पर पुलिस ने ऐसा करने से उन्हें पुलिस को रोका गया। इन्होंने ने विरोध किया कि ऐसा नहीं चलेगा, भगवान की प्रतिमा मलबे में नहीं फेंकी जाएगी। मलबे की गाड़ी में शिवलिंग ले जाया गया। दिल्ली में लगातार ये देखा जा रहा है कि हिंदुओं का अपमान बार बार हो रहा है। ज्यादा दिन नहीं बीते, अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही दिल्ली के एक इलाके में मंदिर तोड़े जाने को लेकर किस तरीके से गहमा गहमी थी। सुदर्शन न्यूज एक अकेला ऐसा चैनल था जो हिंदुओं के साथ खड़ा होता हुआ नजर आया। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी मंदिरों के लिए लगातार आवाज बुलंद करता रहा। उस वक्त तो मंदिर को बचा लिया गया, लेकिन आज ये खबर बेहद दुखद है और आक्रोश वाली भी है। आक्रोशित है हर एक हिंदू, क्योंकि यहां पर दिल्ली में लगातार मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। वो दिल्ली सरकार जो पहले, अगर आपको याद हो कि ये वही बीजेपी है जो आम आदमी पार्टी को हिंदू विरोधी करार देती थी, लेकिन अब बीजेपी को आखिर क्या हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से हर एक हिंदू ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर दिल्ली के मंदिरों पर ही बुलडोजर क्यों चल रहा है। अवैध मदरसे, अवैध मस्जिदें दिल्ली सरकार को नजर क्यों नहीं आती है। दिल्ली के अंदर की ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक है, बेहद आक्रोशित करने वाली है। मेरे सहयोगी सागर इस वक्त जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम सागर से बात करते रहेंगे। 2 तस्वीरें सागर इस वक्त हमारे सामने चल रही है। 100 साल पुराना ये मंदिर है, प्राचीन सनातन का ये प्रतीक रहा है। हिंदू आस्था पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार बुलडोजर चला रही है, ये सवाल खड़ा होता है कि ये वही बीजेपी है जो अभी कुछ दिनों पहले तक आम आदमी पार्टी को हिंदू विरोधी बता रही थी, लेकिन अब लगातार सरकार में आने के बाद मंदिरों पर इस तरह से बुलडोजर चलना खुद सरकार पर सवालिया निशान है। इस मंदिर को लेकर जो तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई है, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जरा इस वक्त की परिस्थिति के बारे में सबसे पहले सागर अपडेट कर दीजिए। देखिए, इस समय की बात बताया जाए तो मंदिर पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया है। मंदिर को अंदर करीब ये 100 साल ही नहीं लावनी जी, ये करीब 100 साल से ज्यादा पुराना मंदिर बताया जा रहा है। करीब 120 साल से भी ज्यादा ये मंदिर जो है, जो इस मंदिर के अंदर जो लोग थे उनको ही करीब 70 से 75 साल इस जगह पर रहते हो गए। और इस मंदिर को जो तोड़ा जा रहा है, जो बताया गया, जो तोड़ा गया है, इस मंदिर को पीडब्ल्यूडी के द्वारा तोड़ा गया है। पीडब्ल्यूडी जो मंत्रालय है वो दिल्ली सरकार के अंदर आता है, जिसके मंत्री प्रवेश वर्मा हैं। उनकी तरफ से ये पीडब्ल्यूडी की तरफ से ये तोड़ा गया है। आपको कुछ याद होगा कि 2 दिन पहले ही मयूर विहार के अंदर कैसे 3 मंदिरों को, हालांकि उसको कहा गया था कि कोर्ट के अंदर वो केस चल रहा था, कोर्ट के द्वारा वो उसका ऑर्डर था। सुदर्शन न्यूज पर देर रात खबर चलती है और वहां पर आनंद फानन के अंदर तमाम हिंदू संगठन पहुंचते हैं। उसके बाद से ही बवाल हुआ। रात के 3 बजे 2 बजे तमाम इलाके के विधायक जो सो रहे थे वो वहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद सुदर्शन न्यूज की खबर का असर हुआ। विष्णु शंकर जैन जो वरिष्ठ वकील हैं वो कोर्ट भी गए और वो मंदिरों को रोकने की प्रक्रिया पूरी तरह से रद्द कर दी गई डीडीए की तरफ से। डीडीए भी दिल्ली सरकार के अधीन ही आता है, यानी गृह मंत्रालय के अंदर वो काम करता है। अब यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का 100 साल पुराना मंदिर कह दिया गया कि इसको तोड़ दिया जा रहा है, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि वही दिल्ली सरकार, अगर पिछले हमने कई मंदिरों की स्टोरी करी है तो बीजेपी हमलावर हुआ करती थी आम आदमी पार्टी पर, और ये हमेशा से निशाना साधती थी कि ये हिंदू विरोधी पार्टी है। क्यों इनके दिल्ली सरकार जो केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे, क्यों उनके अंडर के अंदर इस तरह से मंदिर टूट रहे हैं। और आप एक के बाद एक देखिए, तमाम जो हिंदूवादी लोग हैं, आप बयान देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की। पहले उन्होंने कहा कि आप होली पर पानी की बर्बादी मत करिएगा, और दूसरी तरफ वो इफ्तार के खजूर खाने तक गई थी। उसके बाद ही उन्होंने कहा कि दीपावली के अंदर अली है और रमजान के अंदर राम है। उस बयान की भी उनकी चारों तरफ जो है काफी फजीयत हो रही है उस तरह से। और तीसरी तरफ जिस तरह से लगातार दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी जो सबकी निगाहें इस समय दिल्ली के अंदर ही है, वहां पर लगातार हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट बनाया जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जा रहा है। और लगातार विश्व हिंदू परिषद संघ, बजरंग दल के लड़कों को आज देखिए, विश्व हिंदू
बिल्कुल सागर, एक और चीज क्लियर कीजिए, तस्वीरें जरा चलने दीजिए, स्क्रीन पर तस्वीरें लगातार रखिए। ये सवाल जो दिल्ली सरकार से पूछा जा रहा है, दिल्ली सरकार के बहुत सारे ऐसे लोग ये बोलते हुए नजर आए कि भाई हम उन जगहों को निशाना बना रहे हैं या उन जगहों पर बुलडोजर चल रहा है जो इलीगल है। इस मंदिर को लेकर भी ऐसी ही कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? क्योंकि ये बड़ा आसान होता है, मंदिरों के लिए तो बता दिया जाता है कि ये अवैध है, लेकिन ऐसे अवैध मस्जिद और मजारों की तो यहाँ पर भरमार है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। आपने ही ग्राउंड जीरो से न जाने कितनी रिपोर्ट्स यहां पर भेजी है, लेकिन इस जमीन को लेकर जिस पर यह मंदिर बना हुआ था, उस जमीन को लेकर दिल्ली सरकार का क्या कहना है? ये बुलडोजर आखिर चला तो उसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? और देखिए लावनी, ये कोई अगर हम ये कहें कि ये पीडब्ल्यूडी की जमीन तो वो वहां पर है ही, क्योंकि वो करीब रास्ता नहीं है, वहां पर साइड में ही रोड है और 100 साल पुराना मंदिर है। 100 साल पीछे जाइएगा, हम इस यहाँ पर तब सवाल खड़े कर सकते थे कि अगर ये 2 साल, 5 साल, 6, 7, 10 साल के अंदर ये किसी ने शरारत करके यहाँ पर बनाया होता है, कई लोग कर देते हैं, तो हम उस पर सवाल खड़े कर सकते थे। लेकिन आप 100 साल पुराना अगर कोई मंदिर है तो वो किसकी इंटेंशन ऐसी कुछ नहीं होगी कि वो वहां पर जमीन कब्जा करना चाहता है, किसी तरह का कब्जा वहां पर करना चाहता है। जब 100 साल से ज्यादा का वो मंदिर था, वहां पर वो किसी को परेशानी नहीं कर रहा था, सड़क जो रोड है बिल्कुल वो सुचारू रूप से चल रहा था वहां पर, तो मुझे नहीं लगता वहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत उस मंदिर से हो रही थी, कि परेशानी हो रही थी। बिल्कुल एक एकांत के अंदर, शांत कोने के अंदर ये मंदिर था। अगर रही बात इलीगल की, तो बहुत सारी ऐसी मजारे डीडीए के पार्कों के जमीन कब्जा हो चुकी हैं, एमसीडी के पार्क कब्जा हो चुके हैं, पीडब्ल्यूडी के पार्क में जहां इस समय हूँ लावनी, वहां से कुछ ही दूरी पर पीडब्ल्यूडी की सड़क पूरी तरह से, वो स्टोरी भी मैंने दिखाई थी, उस पर आज तक बुलडोजर छोड़िए, प्रशासन ने ये कहा उन विशेष समुदाय के लोगों को कि हम अगर बुलडोजर चलाएंगे तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है, कृपया करके आप ही इसको थोड़ा बहुत तोड़ लीजिए। तो इतनी हिम्मत नहीं है उन लोगों के सामने जाकर बुलडोजर चला दे, क्योंकि हिंदू जो है वो सहिष्णु कहीं ना कहीं नजर आता है, बड़ी हिंदू सहिष्णु है, लेकिन दिल्ली सरकार शायद ये भूल गई है सागर कि ये वही हिंदू हैं जिनके वोट से 27 सालों के बाद का ये सूखा खत्म हुआ था। हिंदुओं ने वोट दिया बीजेपी को इस उम्मीद से कि बीजेपी हिंदू और हिंदुत्व का संरक्षण करेगी, लेकिन बीजेपी की सरकार दिल्ली में आते ही, रेखा गुप्ता की सरकार आते ही अगर मंदिरों पर इस तरह से बुलडोजर चलने लगे तो फिर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में किस तरीके से मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा मंदिरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। 100 साल पुराने, प्राचीन 100 साल से भी ज्यादा पुराने श्री चौमुखा महादेव मंदिर को तोड़ दिया गया है और इसके बाद से हिंदू बेहद आक्रोशित हैं। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बयान देती हैं, सामाजिक सौहार्द की बात करती हैं। सामाजिक सौहार्द में जो वो कहती हैं वो अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है। क्या कहना है मुख्यमंत्री का, ये जरा जल्दी से पहले सुन लीजिए। देखिए, रमजान में राम और दिवाली में अली और सौहार्द की गली दिल्ली चली। देखिए, रमजान में राम और दिवाली में अली और सौहार्द की गली दिल्ली चली। देखिए, रमजान में राम और दिवाली में अली और सौहार्द की गली दिल्ली चली। देखिए, रमजान में राम और दिवाली में अली और सौहार्द की गली दिल्ली चली। तो ये कौन सा सौहार्द है जहां पर रमजान में राम नजर आ रहा है लेकिन राम और शिव के मंदिरों पर ही बुलडोजर चल रहा है? ये वो दिवाली में अली इनको नजर आता है, लेकिन वो नजर क्यों नहीं आता है कि जब दिवाली में पटाखे फोड़ने के लिए सवाल खड़े होने लगते थे, पटाखों की लाइट्स निकालने की बात कर दी जाती थी, कई जगहों पर जो स्थिति थी बेहद खराब हो जाती थी। तो 2 तस्वीरें एक बार फिर से जरा देख लीजिए कि किस तरह से एक 100 साल से भी ज्यादा पुराने, जैसा कि हमारे सहयोगी सागर जो कि ग्राउंड जीरो से अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं, 120 साल से भी पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है और अभी तक इस मंदिर से कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर सरकार को याद आता है कि मंदिर अवैध है और इस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। अब सवाल यह है सागर, अभी आपने सुना हो वो बयान जिसकी चर्चा आप भी कर रहे थे, हमारे दर्शकों ने अब वो बयान सुन लिया। ये कौन सा सामाजिक सौहार्द है, कैसा सामाजिक सौहार्द है जहां पर मंदिर तो नजर आती है लेकिन अवैध मस्जिद और अवैध मजार नजर नहीं आते? यहां पर मंदिरों पर बुलडोजर चल जाता है लेकिन हिम्मत नहीं होती कि अवैध मजारों पर इस तरह से बुलडोजर चल जाए। ये कौन सा सामाजिक सौहार्द है? देखिए, बिल्कुल लावनी, यहाँ पर हमने कल ही एक ऐसी स्टोरी दिखाई थी। दिल्ली का पीतमपुरा इलाका है, बीचों बीच वो मस्जिद, सिर्फ ये तो एक बहुत छोटा सा मंदिर जो आज पीडब्ल्यूडी ने तोड़ा है,
बिल्कुल किनारे के अंदर था, ना ही कोई पार्क के अंदर बना हुआ था, ना सड़क के बीचों बीच था। बिल्कुल एक साइड के फुटपाथ का जो हिस्सा होता है वो भी अंदर की तरफ का ये मंदिर था, वहां पर बना हुआ था। हमारे सहयोगी सूरज ने कल एक स्टोरी दिखाई थी कि पीतमपुरा के अंदर एक बहुत बड़ी मस्जिद पूरी तरह से जो पार्क है, जो बच्चों का खेलने का, जहां पर सभी लोग आते हैं, उसका कुछ संगठनों ने वहां पर उसकी शिकायत भी करी थी, जिसको अधिकारी तोड़ने तक के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए थे और वापस चले गए थे। जैसे मैंने बताया कि कई जगह पर जो तोड़ने वाले जो अधिकारी होते हैं वो पुलिस से फोर्स मांगते हैं, और यानी कि उनको सिचुएशन लगता है कि खराब है तो वो वापस चले जाते हैं। तो कई जगह ऐसे देखा है कि वहां पर तोड़ने की हिम्मत पुलिस की और अधिकारियों की नहीं रहती है, चाहे डीडी हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे कोई भी विभाग वहां पर हो। क्योंकि इससे पहले भी पीतमपुरा हो, इंद्रलोक हो, फिर ईदगाह मस्जिद का हमने दिखाया था कैसे बड़े बड़े वजू खाने बना दिए गए, उन पर आज तक भी बुलडोजर नहीं चला पाई है दिल्ली सरकार, चाहे वो बीजेपी अब आई है 27 साल के सूखे के बाद। वो तो यहाँ पर लगातार हिंदुओं के मंदिरों पर टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले केजरीवाल थे ना, उन्होंने किसी मस्जिद मजारों पर इस तरह से जो इलीगल थे उन पर हाथ डालने की कोशिश की गई। केजरीवाल की सरकार में भी काफी मंदिर टूटे थे और अब भी लगातार मंदिर टूट रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब जो तमाम हिंदू जो लोग थे जिन्होंने बम्पर वोट भाजपा को दिया था, अब वो सारे लोग कहीं ना कहीं निराश जरूर हैं कि आखिरकार देश की राजधानी अपने हिंदुस्तान के अंदर अगर इसी तरह से मंदिरों को निशाना बनाया जाएगा हिंदू निराश है और आक्रोशित भी है। और सरकार जरूर यहाँ पर अब सरकार अगर हिंदुओं के लिए हिंदुओं का वोट ले लेती है, बीजेपी अगर हिंदुओं के वोट से 27 साल का सूखा पूरा करती है, तो उसे नहीं भूलना चाहिए कि हिंदू जब एकजुट होते हैं और अपनी परंपरा और सनातन को बचाने के लिए एकजुट होते हैं तो अच्छे अच्छों की चूल्हे हिल जाती हैं, अच्छी अच्छों की सरकारें भी हिल जाती हैं। और ऐसे में अब परिस्थिति आ गई है कि हिंदुओं को एकजुटता दिखानी होगी, ऐसे कार्रवाई के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करनी होगी। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे। फिलहाल सागर हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। आप अंदाजा लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हमारा देश जो बहुसंख्यक हिंदुस्तान कहा जाता है, तो राष्ट्रीय राजधानी में बहुत पुराने 100 साल से भी ज्यादा पुराने मंदिर पर बुलडोजर चल गया है, मंदिर तोड़ा गया है, हिंदू आक्रोशित हैं, निराश है। और इन सब के बीच सवाल पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली जो अपना अस्तित्व दिल्ली से ही खो देती है, इंद्रप्रस्थ जो अपना अस्तित्व खो चुका है, आज एक बार फिर से जिस तरीके से मंदिरों पर प्रहार होता हुआ नजर आ रहा है, क्या इस अस्तित्व को बचाने की अब जरूरत नहीं आन पड़ी है? क्या दिल्ली बांग्लादेश की राह पर तो नहीं चल पड़ा है? क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनकी मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी आस्था को जिस तरह से प्रहार करके तोड़ा जा रहा है मंदिरों को, ठीक वैसा ही हाल आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के हालात भी कमोबेश इसी तरीके के हैं। तो 3 तस्वीरें जो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि हिंदुओं को और उनकी आस्था को आखिर निशाना बनाना ये कितना आसान है? इसके पीछे कई वजह हैं, लेकिन इन वजहों में सबसे बड़ी वजह, जब हिंदुओं के संगठन की बात आती है, जब जब हिंदू बटा है तब तब देश कटा है, ये परिस्थिति अगर पैदा हो जाती है तो क्या फिर आस्था को बचाना मुश्किल हो जाता है? और आज वक्त आ गया है कि हिंदुओं को संगठित होना होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की तस्वीरें कमोबेश एक ही नजर आती हैं, यानी बांग्लादेश से लेकर राष्ट्रीय राजधानी, भारत की राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली तक एक ही तस्वीर, हिंदू आस्था पर प्रहार। इन 3 तस्वीरों पर जरा जल्दी से 30 सेकंड्स में एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। सागर हमारे साथ बने हुए हैं। सागर, बड़ा सवाल है, ये हिंदुस्तान है, ये इंद्रप्रस्थ है। अभी कुछ दिन पहले मुझे याद है मैंने ही अपने शो रणक्षेत्र में डिबेट किया था। बहुत सारे ऐसे दिल्ली के सांसद थे, दिल्ली के विधायक थे, माफ कीजिएगा, बहुत विधायक थे जिन्होंने कहा कि नाम बदल देना चाहिए, नजफगढ़ का नाम बदल दीजिए, मोहम्मदपुर का नाम बदल दीजिए। लेकिन यहां तो ये परिस्थिति
तो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से मंदिरों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही मयूर विहार में 3 मंदिरों को बचा तो लिया गया क्योंकि हिंदू संगठित हो गए थे, लेकिन दोबारा आज की खबर जो हमारे सामने आई, 100 साल से भी ज्यादा प्राचीन मंदिर श्री चौमुखा महादेव मंदिर को जिस तरह से बुलडोजर द्वारा तोड़ा गया, हिंदू आक्रोशित है, निराश है। सवाल पूछा जा रहा है बीजेपी की सरकार से, रेखा गुप्ता की सरकार से कि आखिर ये 27 सालों का सूखा जो खत्म हुआ उसके पीछे हिंदू वोटर्स का अपना एक अहम रोल रहा है, और उन्हीं हिंदुओं को, उनकी ही आस्था को अगर टारगेट किया जा रहा है तो सरकार आखिर किस सोच की तरफ आगे बढ़ रही है। देखिए, अब रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं सोशल मीडिया पर। लगातार रिएक्शन के माध्यम से यहाँ जो परिस्थिति बनी है उसे लेकर हिंदू अपने आक्रोश व्यक्त कर रहा है। रेखा गुप्ता की सरकार से ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये वही बीजेपी है जो पहले आम आदमी पार्टी को हिंदू विरोधी कहा करती थी, लेकिन आज उसी बीजेपी की सरकार को, रेखा गुप्ता की सरकार को क्या हो गया है कि लगातार दिल्ली में मंदिरों को ही टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों पर ही बुलडोजर चल रहा है। अवैध मजार और मस्जिदों की भरमार है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। पीडब्ल्यूडी की जमीनों पर ही कई जगहों पर ऐसे अवैध मजार बने हुए हैं, लेकिन वहां पर पीला पंजा चलाने की हिमाकत क्यों नहीं उठा पा रही है दिल्ली सरकार? क्यों आसानी से हिंदू मंदिरों को ही टारगेट किया जा रहा है? यह आक्रोश अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है और बड़ा सवाल पूछता है दिल्ली सरकार से, रेखा गुप्ता की सरकार से, कि ये जो सामाजिक सौहार्द है उस सौहार्द में हिंदू मुस्लिम भाईचारे में हिंदुओं को ही चारा क्यों बनाया जा रहा है? रमजान में राम और दिवाली में अली देखने वाली रेखा गुप्ता जी, उनसे ये सवाल पूछा जाता है हिंदुओं की तरफ से कि आखिर ये सामाजिक सौहार्द, और इस सामाजिक सौहार्द में दिल्ली सरकार का पीला पंजा, ये बुलडोजर सिर्फ मंदिरों को ही क्यों देखता है? ये अवैध मस्जिदों और अवैध बाजारों को क्यों नहीं देखता? और ये मंदिर कोई आज या कल का मंदिर नहीं है, ये 120 सालों से भी पुराना मंदिर था। अभी तक ये जो आस्था का केंद्र बना हुआ था, इस मंदिर ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यहाँ महादेव की उपस्थिति थी। ये श्री चौमुखा महादेव मंदिर, यहाँ पर महादेव की उपस्थिति, हर सोमवार को यहाँ पर भक्तों का तांता लगना, महाशिवरात्रि पर यहाँ भव्य आयोजन होना, क्या दिल्ली सरकार को वो आयोजन, वो भक्ति, वो श्रद्धा नजर नहीं आई? और आखिरकार 120 साल पुराने, 120 साल से भी ज्यादा पुराने मंदिर पर बुलडोजर दिल्ली सरकार को चलाना पड़ा है। ये सवाल पूछा जाता है दिल्ली सरकार से कि ये वही दिल्ली सरकार है, ये वही रेखा गुप्ता की सरकार है जिनको विधानसभा के अंदर, रेखा गुप्ता जी से ही बहुत सारे ऐसे विधायक थे जिन्होंने ये अपील की थी, ये मांग की थी कि नजफगढ़ का नाम बदल दिया जाए, मोहम्मदपुर का नाम बदल दिया जाए, बहुत सारी ऐसी जगहों का। यहाँ तक कि अब अगर आप लोगों को याद हो तो विवेकानंद मार्ग कर दिया गया था। कई मंत्रियों द्वारा अपने जो निवास स्थान था उसका पता बदल दिया गया था। ये तमाम जो मांगे हो रही थी उसके पीछे एक वजह है। क्या वो वजह रेखा गुप्ता की सरकार को नजर नहीं आती? और अब देखिए, 2 तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। एक तस्वीर अगर आप देखें तो मयूर विहार में सुदर्शन न्यूज एक अकेला चैनल था, एक ऐसा राष्ट्रवादी चैनल जो सीजनल पत्रकारिता नहीं करता, जो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ, धर्म सर्वोपरि की भावना के साथ सदैव आगे बढ़ता है, हिंदुओं की आवाज बनता है। और यही वजह रही कि मयूर विहार में जब रात के अंधेरे में चुपके से पहुंचा हुआ था दिल्ली सरकार का ये पीला पंजा मंदिरों को तोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर जागरूक हिंदुओं ने एकजुटता का परिचय दिया। सुदर्शन न्यूज उनकी आवाज बना, एकमात्र ऐसा चैनल जो हिंदू और हिंदुत्व को आत्मसात करता है और आस्था को आत्मसात करते हुए उस वक्त इन हिंदुओं के साथ खड़ा रहा। उस वक्त तो मयूर विहार के मंदिरों को बचा लिया गया, लेकिन आज जो तस्वीरें आई वो अपने आप में बेहद दुखी करने वाली है, आक्रोशित करने वाली है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 120 साल से भी पुराने प्राचीन श्री चौमुखा महादेव मंदिर पर बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ दिया गया। जमुना बाजार दिल्ली 6 के अंदर ये मंदिर आता है। ये मंदिर जो बहुत प्राचीन बताया जा रहा है, यह आस्था का केंद्र रहा है हिंदुओं का। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे जिस तरीके से बुलडोजर चला है, इस प्रक्रिया का विरोध किया है। पुलिस ने, यहां तक कि अब देखिए, न केवल बुलडोजर चला बल्कि
पुलिस की उपस्थिति में जब यहाँ बुलडोजर चल रहा था तो शिवलिंग को जिनकी उपासना यहाँ पर सालों से होती आ रही है, उन्हीं शिवलिंग को मलबे में फेंक दिया गया। लेकिन हिंदुओं से बर्दाश्त नहीं हुआ। हिंदुओं ने इसका विरोध शुरू किया, आक्रोश दिखाया। फिर पुलिस को समझ में आया कि ये तो गलती हो गई है भाई। फिर उन्होंने मलबे में जहां शिवलिंग फेंका गया था उसे उठाया और गाड़ी में रख दिया गया। मलबे की ही गाड़ी में रखकर वो शिवलिंग वहां से हटाया गया। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत आखिर आ कैसी रही है? दिल्ली में हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? सामाजिक सौहार्द की बड़ी बड़ी बातें करने वाली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या अवैध मजार और अवैध मस्जिदें नहीं देखती हैं? और देखिए, अब धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने भी सवाल पूछ लिया है बड़ा। मस्जिद चमक रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मस्जिद चमक रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अगर ये मंदिर टूटते हैं तो देखिए अगर ये मंदिर टूटते हैं तो इस हिंदू क्षेत्र में केवल मस्जिद ही रहेगी। हिंदू क्षेत्र लेकिन केवल मस्जिदें ही रहेगी। और बड़ा सवाल पूछा जा रहा है सरकार से, बड़ा सवाल पूछा जा रहा है यहां पर उन लोगों से जो लगातार ये कहते आए हैं कि हिंदुओं के लिए हम आवाज हैं, लेकिन आज वही हिंदुओं के रक्षक नहीं, अगर भक्षक बन जाते हैं तो सवाल उठता है और बड़ा सवाल उठता है। नागपुर में घर जलाए जा रहे हैं, दिल्ली में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी की तरफ से किया जा रहा है कि मस्जिद चमक रही है और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। नागपुर में घर जलाए जा रहे हैं, दिल्ली में मंदिर तोड़ी जा रही है। हिंदुओं का क्या सुरक्षित, हिंदू कहां सुरक्षित है, ये पूछा जा रहा है। तो हम लगातार इस खबर पर बने रहेंगे, लगातार सवाल पूछते रहेंगे दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से कि आखिर अवैध मंदिर नजर आ जाते हैं, अवैध मस्जिद और बाजार क्यों नहीं नजर आते हैं? और अगर ऐसे ही मंदिरों पर बुलडोजर चलते रहे तो क्या दिल्ली मंदिर विहीन नहीं हो जाएगी? बड़े सवालों के साथ हम लगातार इस खबर पर बने रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।